तो गाइज होटल में सबको बाय बोल के अब मैं निकल गई हूँ अल्मोड़ा के लिए। तो मिलते हैं कसार देवी टेम्पल की झलकियों के साथ। पहाड़ी डॉगी, क्या नाम है इनका? हमें बड़े सारे मिल गए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। क्या सही क्यूट लग रहे हैं यार। हाँ हाँ, तुम तो सारे रास्ते पता है। अल्मोड़ा, पिथौरगढ़, मुक्तेश्वर। ओके, मुक्तेश्वर का रूट अलग जाता है यहाँ से। ओके, तो एक आने का एक जाने का ऐसे बना रहे हैं। ऐसे दो गाड़ी पाव, ये इसको बंद कर देंगे, वो वाले पास तो हो जाती है उसमें। ओके, शायद भी 26 किलोमीटर है यहाँ से। तो बस हम मतलब पहुँचने ही वाले हैं। नंदा देवी क्या है? मंदिर है अल्मोड़ा में। हनुमानगढ़ी मंदिर, ये बाबा जी का ही है क्या? दर्शन कर लें। तो ये है 4 धाम में से एक धाम नीम करोली बाबा का। मैं यहाँ भी जा रही हूँ दर्शन करने। ये मुझे रास्ते में ही मिल गया। यहाँ आने की आशा तो नहीं थी, पर बाबा का चमत्कार ही चल रहा है बस। तो गाइस, ये है हनुमानगढ़ी से नीचे का नज़ारा। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, ये वाला जो है, यहाँ पे माता की समाधि है। नीचे तक जाना थोड़ा मुश्किल रास्ता है और मुझे ऐसा अभी कुछ रास्ता दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहीं दूर से ही दर्शन करना है, क्योंकि यहाँ के लिए दूसरी तरफ से रास्ता है मेरे ख्याल से। और मैं क्योंकि अल्मोड़ा निकल रही हूँ तो उस तरफ को जाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो माता की बस यहीं से जय जय हो गई। अब मैं निकल रही हूँ, दर्शन पूरे हुए मेरे। यहाँ के दिव्य दर्शनों का अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ आकर ही आपको ये अनुभव हो पाएगा। ओए खा ले। उफ। इसको भूख लगी थी। कितना प्यारा है ये। ये है, ये खा ले। हो गया। डस्टबिन कहाँ है? हाँ, मेरा नोनू सा दोस्त है ये, मेरा नोनू दोस्त। तो गाइज, हम बस पहुंचने वाले हैं मंदिर के लिए। और ये है अल्मोड़ा की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर घाटियाँ। पीछे का नज़ारा और भी खूबसूरत है। ये है अल्मोड़ा। ये पूरा बना बनाया बसा बसाया शहर है। और हम कहाँ जाने वाले पहले पता? चितई माता मंदिर। चितई मंदिर है। चितई मंदिर जाएंगे और फिर हम जाएंगे कसार देवी टेम्पल। रास्ते में ही पड़ता है मंदिर। और ये है अल्मोड़ा का संगीत भवन। यहाँ पे क्या क्या होता है? वो संगीत भवन कहते हैं। और ये है अल्मोड़ा की शहर का नज़ारा दूर से, है ना? आँखों से ये जितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, कैमरे में वो बात नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ से ऊपर चिड़ियाघर है, पर मैं यहाँ नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास आज समय कम है।
जागेश्वर धाम। ये है अल्मोड़ा की वादियाँ और जल्दी ही हम पहुंचने वाले हैं चितई टेम्पल। ये जो सामने है ये है गोलू देवता टेम्पल। ये छोटा टेम्पल है जिसमें हम बड़े मंदिर के दर्शन के बाद वापस आकर फिर से दर्शन करेंगे, तभी हमारे दर्शन पूरे होंगे। बस हम पहुंच गए। वीडियो बनाते हुए क्या है, जय श्री गोलू देवता मंदिर चितई अल्मोड़ा। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं। तो गाइज़ मैं पहुंच गई चितई टेम्पल और जा रही हूं अंदर दर्शन के लिए। आइए देखते हैं मंदिर में क्या खास बात है मंदिर की और कहानी क्या है मंदिर की, जानते हैं वहां जाकर। जय माता भवानी जी जो मिल जाते हैं कभी हमें यहाँ लिखा है बंदरों से सावधान। पता नहीं बंदर क्या ही करेंगे मेरे साथ। तो ये मंदिर बड़ी सारी अर्जियां लगा रखी है, घंटे टांग रखे हैं। ये पूरा का पूरा मंदिर इन्हीं से भरा हुआ है। ये बड़ा ही मान्यताओं वाला मंदिर माना जाता है। यहाँ जो भी आकर पर्ची लगा कर जाते हैं उनकी अर्जी ज़रूर पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो गाइस मंदिर जितना खूबसूरत है उतनी ही मान्यताओं वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जितनी भी पर्चियां हैं सब ने अपनी अपनी मन्नतें बांध रखी हैं और घंटे भी मन्नतों के लिए ही बांधे जाते हैं। सो अंदर में जा रही हूँ दर्शन के लिए अब। तो गाइस इस मंदिर का जो इतिहास है वो 12वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर उस समय चांद साम्राज्य का राज चलता था। जो चांद डायनेस्टी के टाइम पे उन लोगों ने ये मंदिर का गर्भगृह बनाया था और उसके बाद से इस मंदिर की मान्यता इसी तरह से बढ़ती गई। और आज के समय में यहाँ पर मन्नत मांगने वाले ज़रूर आते हैं, जिनकी मन्नतें कहीं नहीं सुनी जाती। कहते हैं कि गोलू देवता यहाँ उनकी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी घंटियाँ और जितने भी पर्चे आप देख रहे हैं ये सब उनका सबूत है कि कई लाखों लोग यहाँ पर हर साल आते हैं और अपनी अपनी ख्वाहिशें यहाँ पर लिख कर जाते हैं, घंटियाँ टांग कर जाते हैं और कहीं ना कहीं गोलू देवता उन सभी की ये ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करते हैं। इसमें दर्शन कर चुकी हूँ और दर्शन के बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर और यहाँ से हमें जाना है कसार देवी टेम्पल। तो गाइज़ यहाँ से सीधा मेरा प्लान जो है कसार देवी का है, बट देखते हैं बीच रास्ते अगर कुछ और मिल जाए तो डेफिनेटली दर्शन करते हुए जाएंगे। और फिलहाल आप ये देख सकते हैं ये बोर्ड चितई हम पहुँच चुके हैं। रॉक पॉइंट, लघुड़ियार, बाड़छीना, जागेश्वर सब यहाँ से कितने कितने किलोमीटर दूर है। यू कैन सी द बोर्ड। और यहाँ का नज़ारा तो खैर काफ़ी कमाल का है और यहाँ के बंदर भी। तो अब यहाँ से नीचे की तरफ हम वापस निकल रहे हैं ताकि हम जो छोटे गोलू देवता मंदिर है वहाँ के दर्शन कर सके और फिर वहाँ से सीधे हम निकलेंगे कसार देवी टेम्पल के लिए। गाइज़ ये है दूसरा गोलू जी मंदिर और कहते हैं कि जो मेन मंदिर में जाते हैं उनका यहाँ आना बहुत ज़रूरी होता है दर्शन के लिए, तभी दर्शन पूरे होते हैं। तो मैं यहाँ आ गई हूँ।
और फाइनली दर्शन के बाद अब मैं निकल गई हूँ कसार देवी टेम्पल के लिए। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ कसार देवी और अब मुझे इतनी सारी चढ़ाई करनी है। चढ़ते हैं, चलते हैं, कभी ना कभी तो पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि शाम तक मुझे बस भी लेनी है तो चलना ज़रूरी भी है। सो फाइनली काफ़ी मशक्क़त के बाद काफ़ी दूर ऊपर आ गई हूँ मैं। थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। तो जी ये जो टेम्पल है ये काफ़ी पुराना है और सबसे ज़्यादा ये स्वामी विवेकानंद जी के विजिट्स के लिए जाना जाता है। तो गाइस फाइनली मैं मंदिर तक पहुंच गई हूँ और अब मैं अंदर जा रही हूँ दर्शन के लिए। तो गाइस मंदिर में पूजा, ध्यान और दर्शन के बाद अब मैं जा रही हूँ शिव दरबार के दर्शन के लिए, जो यहाँ कुछ ऊपर ऐसे है। ओम नमः शिवाय। आखिरकार मैं पहुँचने वाली हूँ। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। तो गाइज़ एक्चुअली में हिस्टोरियंस के हिसाब से ये मंदिर जो है दूसरी शताब्दी का माना जाता है, बट 1890 में जब स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए तो इसकी ख्याति बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया। कई सारे बुद्धिस्ट और 1930 में यहाँ पर एक बाबा हैं जो 3 डेकेड तक यहाँ पर रहे और उन्होंने इस मंदिर को जीर्णोद्धार का रूप दिया। तो मंदिर के बाहर की तरफ नीचे का ये शिव स्थान वही स्थान है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी बैठकर ध्यान लगाया करते थे। तो गाइज़ अगर आप शून्य की प्रक्रिया में हैं या समाधि सीख रहे हैं या किसी प्रकार के हठ योग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको वो एनर्जी फील होगी, जिस एनर्जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ क्षण के लिए आप मृत्यु को भी महसूस कर सकते हैं, उस शून्य में चले जाते हैं। सो मैंने मेडिटेट करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस भी की और आपको भी यहाँ आकर मेडिटेट ज़रूर करना चाहिए। ये काफ़ी पुराना मंदिर है और जहाँ पर शिव मंदिर है वहाँ पर मैंने कुछ पुराने मंदिरों के अवशेष भी देखे, तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है दूसरी शताब्दी से भी ज़्यादा पुराना हो। बट वो कहते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत में नष्ट कर दी गई और वापस से फिर से उनको रीस्टोर किया जा रहा है, तो उसी तरीके से इस मंदिर को भी दोबारा रीस्टोर किया गया है। बट इस मंदिर के पुराने कुछ अवशेष हैं जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सो इस मंदिर का इतिहास तो बहुत कुछ कहता है, पर हालांकि इसे सबसे ज़्यादा इसलिए जाना जाता है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया और उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पर आप एक शून्य में चले जाते हैं या मृत्यु को महसूस कर सकते हैं। संभव है कि ये पुराने नंदी जी हैं हमारे, जो उस समय उस पुरानी मंदिर में स्थापित होंगे जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया होगा, तो उसका ये अंतिम अवशेष है। गाइज़ अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मुझे शाम तक बस स्टॉप भी पहुँचना है क्योंकि यहाँ से फिर मेरा सफ़र है चंडीगढ़ का और वहाँ से मुझे आगे जाना है। सो रास्ते में जो भी मिलता जाएगा मैं उसकी दर्शन करती जाऊँगी और फुटेज बनाती जाऊँगी। तब तक के लिए आई डोंट नो, बिकॉज़ मुझे यहाँ का लोकल कुछ नहीं पता, वो मेरे जो ड्राइवर भैया हैं वही बताएंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप क्या है। अभी के लिए स्टे ट्यून।
और ये है इस मंदिर के पीछे की वैली जो बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं बस नीचे पहुंचने ही वाली हूँ और यहाँ से सीधे निकलना है बस स्टॉप के रास्ते जो कि है काठगोदाम में। देखते हैं रास्ते में और क्या क्या मिलता है। तो गाइस अब नीचे की तरफ जा रहे हैं फाइनली, और क्योंकि सुबह से हमारी फास्टिंग चल रही है दर्शन और पूजा के मामले में, तो नीचे जाकर देखते हैं कहीं कुछ अच्छा खाने का हो तो हम पहले खाएंगे, देन बस स्टॉप के लिए फिर से निकलेंगे। लेट्स सी। कितना खूबसूरत है सच में। वापसी का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अभी तो। बस दुख हो रहा है कि मैं वापस जा रही हूँ पहाड़ों से दूर। और हमें मिल गया है यहाँ का प्योर वेज रेस्टोरेंट। हालांकि प्योर वेज में एग्स हैं बट कोई बात नहीं, यहाँ पे प्योर वेज मिलता है। बाकी जगह फिश मटन वगैरह हर चीज़ बनती है, तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये छोटे से रेस्टोरेंट में हम लंच करने वाले हैं। आ गया है देसी खाना। ये कौन सी दाल है जल्दी बता। अच्छा, तोर की दाल, मूली की सैलड, आलू गोभी की सब्ज़ी। तो फाइनली हम यहाँ से अपना देसी खाना खा के निकल गए हैं अपने फाइनल स्टॉप के लिए, जहाँ से मुझे चंडीगढ़ की बस लेनी है। तो यहाँ से फाइनली मैं पहाड़ी गाने एंजॉय करते हुए इन पहाड़ की वादियों को एंजॉय कर रही हूँ। मैं साउंड सुना नहीं सकती क्योंकि ऑब्वियसली 3 सेकंड से ज़्यादा अगर चल गया तो कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। तो भाई टेंशन नहीं लेने का, देने का, और पंगा नहीं लेने का, वो भी देने का। रास्ते में यहाँ पे जगह जगह पर छोटे छोटे मंदिर है जो यहाँ पे जो उनके ग्राम देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, सीमा देवता होते हैं। तो पहाड़ों में इन चीज़ों को बहुत माना जाता है, कई मान्यताएं होती हैं। तो उसकी कहानियों को जानते हुए, इन मंदिरों को देखते हुए मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा कट रहा है। और फाइनली मैं थोड़ा और पास पहुंच ही गई हूँ। थोड़ी सी देरी में मैं पहुंच जाऊंगी। बीच में अगर हमें कोई मिल जाता उस रूट के लिए, हम उसे भी लिफ्ट ज़रूर देंगे। और फिर मुझे बस तो लेनी ही है। ये जो बेल की आवाज़ बैकग्राउंड में बीच बीच में आपको सुनाई दे रही होगी, वो हमारे कार में लगी हुई है, जिस कार में मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ़िलहाल। तो पहाड़ों में हर कार की जब पूजा होती है, जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है, तो हम धागा बांधते हैं, चुनरी बांधते हैं, और भी चीज़ें करते हैं। भगवान जी की एक पिक्चर लगाते हैं या मूर्ति लगाते हैं। तो इनके यहाँ भी ऐसा ही है, बट ये साथ में एक घंटी भी लगाते हैं। और मुझे यहाँ दिख रहे हैं बड़े बड़े नींबू। इतने बड़े नींबू मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये कौन से नींबू होते हैं? इसको कौन से नींबू बोलते हैं? सो गाइस फाइनली अब मैं पहुँच गई हूँ भीमताल वाले एरिया में, और थोड़ी सी देर में बस स्टॉप भी पहुँच जाऊँगी। गाइज मेरे पीछे है भीमताल, और अब कुछ ही देर में मेरा ये सफ़र ख़त्म होने वाला है। यहाँ से मैं चंडीगढ़ की बस लूँगी और फिर
वहाँ से मुझे ट्रैवल करना है अमृतसर, देन कुल्लू मनाली एंड कसोल। सो जल्दी मिलते हैं दूसरे पहाड़ों में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो यहाँ पे एक जगह है शीश महल, वो एक जगह का नाम है जहाँ से चलती है प्राइवेट वॉल्वो बसेस। एक पल के लिए मुझे लगा कि सचमुच में वहाँ पे कोई महल होगा, बट मेरे ड्राइवर भैया ने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। वहाँ पे कोई महल नहीं है, जस्ट अ नेम ऑफ दैट स्पॉट। और मेरी बस भी वहाँ मेरा वेट कर रही है और इसी बारे में मैं डिस्कशन कर रही थी और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है। एंड हम मेन सिटी एंटर कर चुके हैं। सो फाइनली मैं बस बोर्ड करने ही वाली हूँ। तो गाइज फाइनली मैं पहुंच गई हूँ विजय ट्रैवल्स के बस में दोबारा से। होपफुली इस बार का सफ़र अच्छा रहेगा, क्योंकि उधर की सर्विस और इधर की सर्विस में फ़र्क हो सकता है। सो आई एम ट्रैवलिंग अगेन बिकॉज मेरी बुकिंग पहले से थी। और हाँ, ये बस जाएगी चंडीगढ़। सो मैं दूसरी पैसेंजर हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से और भी पैसेंजर्स आने वाले हैं। 5-10 में ये बस चलेगी और मैं मॉर्निंग चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगी।